नमस्कार दोस्त, अगले वीडियो में हम पढ़े कि जो भारत का राजधानी है, भारत का जो राज्य है उसकी राजधानी पढ़े और जो भारत से कितने क्षेत्रफल है, कितने पड़ोसी देश हैं, कितने भारत के राज्य पड़ोसी देशों से लगे हैं, कौन कितना दूरी में लगा है, उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। अब ये नक्शे के हिसाब से ये जैसे उत्तर हो गया आपका, ये दक्षिण, थोड़ा नक्शा को देख लीजिए आप, नक्शा देखते रहिए। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम। नक्शा के माध्यम से बताएंगे तो सस्पेंशन नहीं होगा। अब उत्तर से दक्षिण का जो क्षेत्रफल है भारत का, वो 32 से 14 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण का जो क्षेत्रफल है वो 32 से 14 वर्ग किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम वो 29 से 33 है, 2933 वर्ग किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम का जो क्षेत्रफल है वो 2933 वर्ग किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण का जो क्षेत्रफल है वो 32 से 14 वर्ग किलोमीटर है। और पूरे भारत का क्षेत्रफल देखा जाए तो 32 87 263 वर्ग किलोमीटर है। पूरे अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो इसको याद रखें। उत्तर से दक्षिण का जो क्षेत्रफल है वो 32 से 14 वर्ग किलोमीटर है और पूर्व से जो पश्चिम है वो 29 से 33 वर्ग मीटर है। और पूरे क्षेत्रफल देखा जाए तो 32 87 263 है, इसको आप याद रखें। और भारत का 7 पड़ोसी देश हैं, भारत का 7 पड़ोसी देश हैं, तो उसके बारे में हम याद कर लेते हैं। बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन और पाकिस्तान, और नेपाल। ये 7 जो देश हैं, जो 7 देश हैं, जैसे यहाँ आप थोड़ा इसको देख लेते हैं। और भारत के नक्शा से जो स्थलीय जो पड़ोसी देश हैं, तो यहाँ से जैसे यहाँ म्यांमार हो गया, ये आपका बांग्लादेश होता है। उसके बाद यहाँ से आपका पूरा चीन हो गया, यहाँ ये भूटान आता है, ये आपका नेपाल आता है, और ये पूरा आपका चीन है, ये पकड़ के पूरा आपका चीन है। अब यहाँ पाकिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान पूरा रहता है। तो ये जो 7 पड़ोसी देश हैं भारत का, तो जो स्थलीय पड़ोसी देश है और जो समुद्री पड़ोसी देश में जैसे श्रीलंका आता है, जैसे जलीय या समुद्री या पड़ोसी देश मान सकते हैं उसको। और जो स्थलीय है वो 7 है। तो इसमें देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा दूरी कौन से राज्य का है और कितने राज्य पड़ोसी देशों से लगा है। तो 18 राज्य जो हैं कि पड़ोसी देशों से लगे हैं। जैसे पहले 17 राज्य थे, तो 17 में जैसे लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से लद्दाख कट गया तो वो अलग हो गया, तो इसलिए वो 18 हो गया। तो अब जिसे देख लेते हैं कि नेपाल है, तो नेपाल से सबसे ज़्यादा कौन से राज्य लगा है, तो बिहार। बांग्लादेश से आपका कोलकाता, पश्चिम बंगाल और म्यांमार से मिजोरम, भूटान से असम, चीन से लद्दाख और पाकिस्तान से लद्दाख है, क्योंकि पाकिस्तान से सिर्फ लद्दाख ही ऐसा राज्य है, दोनों देश से सिर्फ वहीं लगा है, लद्दाख। और पाकिस्तान से राजस्थान। तो ये जो 7 राज्य से जो 7 देश हैं जो ज़्यादा क्षेत्रफल में लगे हैं, ऐसे 18 राज्य हैं जो 7 पड़ोसी देशों से लगे हैं। तो 18 राज्य को जैसे हम ऐसे याद कर सकते हैं। जो 7 सिस्टर है, तो जो 7 राज्य हैं उसको रख लेते हैं, क्योंकि वो 7 राज्य किसी न किसी देश से लगे हैं। उसके बाद यहाँ आपका जो पश्चिम बंगाल है वो भी लगा है। उसके बाद यहाँ सिक्किम है, वो भी लगा है। आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू, पंजाब भी लगा है, पंजाब। उसके बाद राजस्थान, गुजरात,
तो ये 18 राज्य जो है कि पड़ोसी देशों से लगे हैं। अब क्या है कि ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत का कितने ऐसे राज्य हैं जो 3-3 देशों से लगे हैं। तो उसमें पहला आता है आपका पश्चिम बंगाल। उसको थोड़ा 1 मिनट देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल जो 3 देशों से लगा है, पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश ये भी 3 देश से लगा है। उसके बाद आता है सिक्किम, वो भी 3 देश से लगा है। सिक्किम भी 3 देश से लगा है। उसके बाद लद्दाख, यह भी 3 देश से लगा है। तो इसको याद रखें, बहुत सारा कंपटीशन पूछता है कि भारत के कितने राज्य हैं जो 3-3 देशों से लगे हैं। तो ये पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल कौन कौन देश से लगा है? तो बांग्लादेश और भूटान और नेपाल, ये 3 देश से लगा है। क्योंकि ये नक्शा से हम देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल यहाँ है तो ये पूरा बांग्लादेश से तो लगा ही है। उसके बाद भूटान यहाँ है तो इसका क्षेत्रफल यहाँ तक जाता है। उसके बाद नेपाल ये है तो यहाँ तक। तो जो पश्चिम बंगाल है वो 3 देश से लगा है, 3 देश से लगा है। तो उसको याद रखें। जैसे आपको हम बता दे रहे हैं कि 3 देश से लगा है पश्चिम बंगाल, आपका बांग्लादेश और भूटान और नेपाल, 3 देश से लगा है। जो कि पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देश से पश्चिम बंगाल लगा है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश भी 3 देश से लगा है। अरुणाचल प्रदेश 3 देश से लगा है, चीन से, भूटान से और म्यांमार से। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश यहाँ है तो ये पूरा आपका चीन है, यहीं भूटान है, ये तो भूटान से लगा है पूरा। ये चीन जो है चीन से लगा है। आपका म्यांमार ये है तो म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, मतलब अरुणाचल प्रदेश 3 देश से लगा है। अब यही जो सिक्किम है तो सिक्किम के पास यहाँ और भूटान है, इधर नेपाल है और ये चीन है। तो सिक्किम भी 3 देशों से लगा है। लिख सकते हैं सिक्किम 3 देश से लगा है, भूटान, नेपाल और चीन। सिक्किम 3 देश लगा है, भूटान, नेपाल और चीन। अब आता है लद्दाख, तो लद्दाख भी 3 देश लगा है, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और चीन से। पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और चीन से। इसको याद रखेंगे क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन में ये पूछता है कि ये 3 देश कौन कौन से, मतलब ये 3 कौन ऐसा राज्य है भारत के जो 3-3 देशों से लगे हैं। तो ये 4 राज्य हैं जिसमें केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य। अब और बहुत सारा क्वेश्चन है उसके बाद बनता है कि कौन ऐसा राज्य है जो भारत का कौन सा राज्य है जो पड़ोसी देश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो वो है त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा यहाँ है और ये पूरा बांग्लादेश आपको तीनों तरफ से घेर लिया है। तो ये त्रिपुरा जो है कि बांग्लादेश देश से चारों तरफ से 3 तरफ से घिरा है। अब एक आता है पॉइंट आता है, तो पॉइंट को थोड़ा याद कर लेते हैं। जैसे भारत का नक्शा है, इसको जैसे हम देख लेते हैं। अब नीचे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट दक्षिण में इंदिरा पॉइंट जो निकोबार द्वीप में है, निकोबार द्वीप में है। अब आता है उत्तर में, तो इंदिरा उत्तर में इंदिरा काल है जो जम्मू में, जम्मू से पहले जम्मू था अब लद्दाख में गया है। तो लद्दाख में है इंदिरा काल, इंदिरा काल जो लद्दाख में है। अब आता है पूर्व में, तो पूर्व में क्या है, तो पूर्व में बेंगालू है, बेंगालू पॉइंट। बेंगालू पॉइंट वो कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। अब आता है सरक्रीक,
सरक्रिक, तो ये जो है ये गुजरात में है। अब ऐसे बहुत अगले वीडियो में बताएंगे, ऐसे अभी और जो चैप्टर में आता है कि जैसे आपका कि कौन से एक उसमें कर्क रेखा आता है, उसके बाद आपका मानक समय आता है, और भी बहुत सारे इसमें है कि मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा। तो ये अगले वीडियो में तमाम अभी बता दे रहे हैं। तो नमस्कार।